अस्सलाम वालेकुम। 25 दिसंबर 1991 को डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन स्टार्ट होता है। सोवियत यूनियन ऑफिशियली यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्टिक रिपब्लिक यूएसएसआर के नाम से जानते हैं। यूएसएसआर का स्थापना अक्टूबर रिवॉल्यूशन ऑफ 1917 को शुरू होता है। अक्टूबर रिवॉल्यूशन में बोल्शेविक ने यूएसएसआर की प्रोविजनल गवर्नमेंट को ओवरथ्रो किया। इससे पहले फरवरी रिवॉल्यूशन में ऑटोक्रेटिक रूलर जार निकोलस सेकंड को रिप्लेस करके इस प्रोविजनल गवर्नमेंट की स्थापना करते हैं। द ऑफिशियल फॉर्मेशन ऑफ न्यू गवर्नमेंट फॉर्म्ड होते हैं आफ्टर द रशियन सिविल वॉर, जो कि अंटिल 1922 तक चला। सोवियत यूनियन चार रिपब्लिक से मिलकर स्थापना होता है: रशिया, यूक्रेन, बेलोरसिया एंड तार्किक। आफ्टर दैट 15 रिपब्लिक की यूनियन बनता है। स्टालिन ने लेनिन के लीडरशिप को कन्वर्ट करके एक टोटलिटेरियन स्टेट का रूप देता है। आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकंड, यूएसएसआर इमर्ज होते हैं एज ए पावरफुल। आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकंड, टू कंट्री इमर्ज होते हैं, एक साइड यूएसए और अदर साइड्स यूएसएसआर होते हैं। इन दोनों के बीच में एक साइकोलॉजिकल वार शुरू होता है। यूएसए चाहते हैं कि कैपिटलिज्म को प्रमोट करे, लोग कैपिटलिज्म को अडॉप्ट करें। अदर साइड यूएसएसआर चाहते हैं कि कम्युनिज्म को अडॉप्ट करे, प्रमोट करे। इसी आइडियोलॉजी को लेके कोल्ड वार शुरू हो जाते हैं। बहुत सालों के बाद सोवियत यूनियन में डिक्लाइन की साइंस नजर आता है। कुछ इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं जिसके कारण डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन शुरू होता है। इंटरनल वीकनेस ऑफ यूएसएसआर। सोवियत यूनियन में टोटलिटेरियन स्टेट्स होते हैं, वन पार्टी सिस्टम्स होते हैं, लोगों को अकाउंटेबिलिटी नहीं होते हैं, लोगों को फ्रीडम नहीं होता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस नहीं होते हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं होता है। सोवियत यूनियन में रशिया के इतने डोमेन्स होते हैं और अदर रिपब्लिक्स के कस्टम्स, ट्रेडिशंस एंड लैंग्वेज को अनदेखी करते हैं और ख़ुद रशिया के कल्चर, लैंग्वेज और ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं और कहीं ना कहीं फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म ग्रो करते हैं। कोल्ड वॉर के टाइम पे यूएसएसआर डिफेंस स्पेस और टेक्नोलॉजी में ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करते हैं, जिसके कारण टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी सफ़र करते हैं और इकोनॉमी वीक हो जाते हैं ड्यू टू एक्सटर्नल वीकनेस ऑफ यूएसएसआर। नेबरिंग डेमोक्रेटिक कंट्रीज के डेवलपमेंट और प्रोग्रेसिव को देखते हुए खुद यूएसएसआर रियलाइज करते हैं हम कितने पीछे हैं। यूएस के प्रोपेगेंडा से रिपब्लिक्स यूएसएसआर की इन्फ्लुएंस से कम आउट हो जाते हैं। इवेंट्स लीडिंग टू डिसइंटीग्रेशन। मार्च 1985 को गोरबच्चोव सरकार का स्थापना हो जाता है और सोवियत यूनियन में काफ़ी तेज़ी से बदलाव देखने को मिलता है। गोरबच्चोव दो चीज़ों को इस्टेब्लिश करता है, फर्स्ट ग्लासनोस्ट और पेस्ट्राइक। ग्लासनोस्ट यानी पॉलिटिकल ओपननेस। गोरबच्चोव कोशिश करते हैं कि स्टालिन के रिप्रेशन से एलिमिनेट करे लोगों को और अदर पॉलिटिकल पार्टीज को चुनाव लड़ने की आज़ादी दें और लोगों को फ्रीडम दें। पेस्ट्राइक्स यानी इकोनॉमिक रिस्ट्रक्चरिंग। गोरबच्चोव कोशिश करते हैं कि जितना हो सके इकोनॉमी को रिस्ट्रक्चरिंग करें, प्राइवेटाइजेशन और फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को इन्हेंस करें और ऑर्डिनरी पीपल्स को बिजनेस की अपॉर्चुनिटी देते हैं और ऑल इकोनॉमी क्लैप्स होते हैं और न्यू मार्केट इकोनॉमी स्टार्ट होते हैं। द रिवोल्यूशन ऑफ 1989 इन द फॉल ऑफ द सोवियत यूनियन। गोरबच्चोव की सोच होता है कि बेटर इकोनॉमी के लिए बेटर रिलेशंस इंपॉर्टेंट है, इसीलिए रिलेशंस को इम्प्रूव करने के लिए गोरबच्चोव अनाउंस करते हैं कि अफगानिस्तान से सोवियत ट्रूप्स को विड्रॉ किया जाए, जो कि 1979 से वॉर में इंगेज थे। मिलिट्री को इम्प्रूव करने के लिए या रिलेशंस को इम्प्रूव करने के लिए सोवियत ट्रूप्स को विड्रॉ किया जाता है फ्रॉम ईस्टर्न यूरोप ऑफ वार्सा पैक्ट। और 1989 को फर्स्ट रिवोल्यूशंस
पोलैंड में स्टार्ट होते हैं और नॉन कम्युनिस्ट डिमांड करते हैं फ्री इलेक्शंस की। मिलिट्री के ना सुनने के कारण सॉलिडरिटी लीडर्स को इनके डिमांड्स को एक्सेप्ट करना पड़ता है और एक पीसफुल रिवॉल्यूशन स्टार्ट होते हैं ईस्टर्न यूरोप में। और 9 नवंबर 1989 में चिकोस्लाविया से कम्युनिस्ट गवर्नमेंट्स को बर्लिन रिवॉल्यूशन के थ्रू ओवरथ्रो करते हैं और 1989 को कम्युनिस्ट गवर्नमेंट का अख्ताम होते हैं अदर कंट्रीज लाइक चिकोस्लाविया, पोलैंड, बल्गेरिया एंड हंगरी। collapse of USSR। दूसरे ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज से इंस्पायर होकर गोरबच्चो स्टार्ट करते हैं इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स। इन 1990 को बैल्टिक नेशंस लाइक इस्टोनिया, लिथुआनिया एंड लिथुआ डिक्लेयर करते हैं इंडिपेंडेंस। गोरबच्चो साइन करते हैं एक ट्रीटी को ऑन 20 अगस्त 1991 को विद द रिपब्लिक टू फॉर्म गिविंग greater independence to the republics. At last, 25 दिसंबर 1991 को सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हो जाता है।